भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम्। आखिरी के 10 सेकंड। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अपने दोनों हाथों को खोलकर अपनी आंखों के ऊपर ले जाइए। 5 4 3 2 1 0। हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों को आहिस्ता आहिस्ता खोल लीजिए। तो फ्रेंड्स, अपने आप के लिए, ध्यान के लिए और हमारे प्यारे गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री जी के लिए और हमारे गेस्ट अलेख्या डार्लिंग के लिए जोरदार तालियां। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। अलेख्या। हाँ, थैंक यू। बहुत 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 स्वागत है। बहुत दिन से वेट कर रही थी कि कब आएगी अलेख्या हमारी। थैंक यू आंटी फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन दूंगी, वो खुद अपनी जर्नी बताएंगी। अलेख्या, आप लोग जो आवाज कम है, दिख नहीं रहा मेरा आवाज, कम आ रही है क्या मेरी? आंटी इट्स फाइन। आप लोग नमन से मिल चुके हैं और नमन आपको बहुत पसंद आए थे, बहुत देर तक के चला था अलेख्या, पर मैं उनसे नहीं आइडेंटिफाइड करूंगी, ये अपने आप में एक सेलिब्रिटी है। पर हाँ, नमन के साथ बाद में जोड़ती हूँ। ये शास्त्री सर और वसंदा मैम की बेटी हैं, बड़ी पुत्री हैं और इतना डेडिकेटली काम करती हैं। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, बहुत मास्टर्स लोग करते हैं, पर 15 दिन हुए थे शादी को और इनकी मेहंदी भी रंग पूरा नहीं छोड़ी थी। और जिस तरीके से मैंने इनको हैदराबाद में काम करते हुए देखा था, तो मुझे इतना आश्चर्य लगा कि ऐसे भी होते हैं कि भी 15 दिन ही हुए शादी को और पूरा काम कर रही हैं वो ध्यान प्रचार के लिए। तो हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू। बहुत बहुत प्यारी हैं ये। नहीं, पर देखिए, हम भी करते हैं, पर जहाँ पे थोड़ा सेल्फिश होना होता है ना, तो हम लोग थोड़ा हट जाते हैं। पर तुम्हारे में नहीं देखा मैंने। मैं अपनी बेटी को आके बताई थी कि मैं अलेख्या को देख के दंग रह गई। वो ऐसे दौड़ दौड़ के काम कर रही है, मतलब कहाँ हस्बैंड है, कहाँ वो है, इसको खुद नहीं मालूम। तो तो एग्जाम्पल क्रिएट करे हो। तो फ्रेंड्स, ये पीएमसी को संभालती हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पीएमसी हिंदी चैनल, पीएमसी हिंदी लाइव, इन सब का कार्यभार ये संभाल रही हैं और पत्री सर की प्रिय हैं ये।
और पचरी सर का बहुत केयर करती हैं। कभी कभी जेलसी होती है, जब लेह लद्दाख में ये पचरी सर को लेके भग जाती थी अपना गेस्ट हाउस में रुकने के लिए और हम लोग बैठे रहते थे, तो बड़ी जेलसी होती थी मुझे। पर क्या करूं, कर्मास, इसके कर्मास थोड़े ज्यादा अच्छे हैं तो पति सर के साथ ज्यादा रहती है। तो एनीवे, ओवर टू अलेख्या, मोस्ट वेलकम। आंटी, मैं एक बात बोलूंगी। there's जो मैंने ध्यान में आके सबसे पहले सीखा है, it's about a very important lesson that I learned, and that is friendship. और आपसे पता नहीं क्या कनेक्शन है मेरा, but I see a very old friend in you. बिल्कुल So बिल्कुल। that is so I'm calling her auntie, but actually वो auntie is just a word. It's a feeling that I have for नीता मैम, नीता आंटी, नीता भोजवानी जी। आप जो भी जिस भी सर्कमस्टांस में उनको जो नाम से बुलाए, बट जो फीलिंग है, it remains like that. And like आंटी इंट्रोड्यूस्ड, मैं आपको थोड़ा ब्रीफली अपने बारे में भी बताना चाहूँगी कि जो ये बोल रही है, ये बिना सोच के काम करना, आई एम एक्चुअली वेरी सेल्फिश। मैं सिर्फ अपने लिए काम करती हूँ। मुझे सेवा करना और काम करना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं करती हूँ। बट ये मुझे बहुत बाद में समझ में आया। कैन यू हियर मी? रुचि सिंह, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, अभी और अच्छा क्लियर हो गया थोड़ा। ओके, सो I'll talk into the mic. ओके, सो मेरी ध्यान की यात्रा एक्चुअली 10 साल पहले शुरू हुई थी, जब मेरे माता पिता ने ध्यान करना शुरू किया था। जैसे मैम ने बताया, DLN शास्त्री एंड वसंता शास्त्री आर माई पेरेंट्स इन दिस लाइफ टाइम। और मेरे फादर को बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से उन्होंने ध्यान को एक ध्यान का रास्ता चुना, ताकि वो अपने आप को एटलीस्ट थोड़ा मेंटल पीस के लिए वो करते थे ध्यान। बट उनकी ध्यान साधना इतनी बरकरार रही, 6 महीने के लिए लगातार वो दिन में 4-5 घंटे ध्यान करते थे। उनका जो 17-18 स्टेरॉइड्स लेते थे वो मेडिसिन के तौर पर, पेन किलर्स, वो बिल्कुल छूट गया। मतलब ऐसे कोई, आप ये नहीं बोलोगे, आप संकल्प, ये तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ संकल्प शक्ति, अफर्मेशंस, थॉट पैटर्न्स, वो सब बाद में आया। वो सिर्फ लगातार सज्जन सांगत्य करके लोगों का अनुभव सुनते हुए 4-5 घंटे जब भी उनको समय मिलता था वो ध्यान करते थे। और ये था जब वो एक बहुत सीनियर पोजीशन में HCL में काम करते थे। एज ए स्टूडेंट मैंने, मेरे लिए, एंड एज अ डॉटर, एक्चुअली आई डोंट नो कितने सारे यंग गर्ल्स हैं यहाँ पर, बट फादर के लिए तो सॉफ्ट कॉर्नर रहता है हमारे लिए। तो मेरा था वो सॉफ्ट कॉर्नर, और मेरे फादर और मैं एल्डर डॉटर हूँ, तो बहुत सारे कनेक्शंस हैं मेरे फादर के साथ, बिकॉज मेरी पर्सनालिटी उनकी पर्सनालिटी काफ़ी सिमिलर है। वो भी बहुत आउटस्पोकन और दिलदार है। मैं भी मैंने उन्हीं को ही देखा है। तो एज अ इंस्पिरेशन, एज अ रोल मॉडल एंड एज अ फ्रेंड, तो मेरे फादर जो 6 महीने के पहले जो बहुत वीक हो गए थे और मैं देख नहीं पा रही थी, बट जानती नहीं थी मैं उनकी हेल्प भी कैसे करूं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन देख के 6 महीने में ही वेंट बैक टू बीइंग नॉर्मल, एंड इनफैक्ट दिस टाइम ही वाज मोर हैप्पी। मैं जानना चाहती थी कि ऐसे शांत बैठ के आप कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं। हीलिंग वाज वन ऑफ द थिंग्स। उनकी जिंदगी में एक नया मकसद की तरह उनको एक नई जिंदगी मिल गई। ही वॉज वेरी हैप्पी। जो अंदर वाली खुशी मुझे दिख रही थी उनके चेहरे में, उनके आंखें खिलखिलाते थे। he was always very friendly, he was always very positive, but this time जिस कन्विक्शन से वो चीजें बोलते थे, वो एनर्जी मैं फील कर पा रही थी। बट जब आप इसमें इतना पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकते, महसूस करते हुए भी आप उसको पहचान नहीं पाते। बट एज ए स्टूडेंट मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ रही थी उस समय, तो मुझे लगा, और हमारे घर पे, जैसे मैंने बोला, सज्जन सांगत्य होता था, तो हमारे घर पे लोग आते थे, ध्यान करते थे। तो मैं उस समय, मुझे सेवा करना बिल्कुल, भले माय मदर एंड फादर आर फुली इनटू सेवा, बचपन से ही, और हमारे नानी का भी यही अपब्रिंगिंग रहा है कि यू ऑलवेज, तुम भले नीचे सो जाओ, बट जो घर पे आया, दे आर योर गॉड्स।
दे आर गॉड्स इन योर हाउस, यू मस्ट टेक केयर ऑफ देम करके बचपन से दिया गया है। बट ये ध्यान के लिए आए हैं और नॉट एवरी टाइम वो खाने के लिए आ रहे हैं, तो ये भी नहीं बोल सकते आप फैमिली फ्रेंड्स है ना रिलेटिव्स है। बस मेरे पेरेंट्स ने तो घर की तरह घर अपने लिविंग रूम को बना दिया था एक सेंटर, और ऑब्वियसली मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं बोलूँ कि आप क्यों बना रहे हो, वो मैं भी जानती थी तो मैं बोलती नहीं थी, बट मेरा साइलेंट प्रोटेस्ट रहता था। तो जब वीकेंड में क्लासेस होती थी मैं भाग जाती थी, मैं उसी समय संडे को आई थिंक 5 to 7 के आसपास टाइम होता था, मैं चली जाती थी। दिस इज अराउंड 10 years बैक। बट कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जब और यही आप बोल सकते हो डेस्टिनी या सोल कॉलिंग, या अगर आप इत्तेफाक या कोइंसिडेंस मानना चाहो मान सकते हैं कि मेरी मुलाकात हुई एक पिरामिड मास्टर से, भानु प्रसाद जी। और वो एक बहुत सिंपल ऑर्डिनरी मैन है, बट उनकी जो लाइफ स्टोरी है वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। वो एक छोटे से गांव में एक टीचर थे, उनको ध्यान एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर उन्होंने करना शुरू किया, एंड ही न्यू उनकी मदर कब उनकी बॉडी छोड़ के जाने वाले हैं, ही न्यू उनका लाइफ पर्पस क्या है। और ये बहुत सारे लोग आप जो आई थिंक नीता मैम ने जो 11 दिन चलाए हैं, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बहुत इंस्पायरिंग है, और आप बहुत सारे पिरामिड PSSM के साथ जुड़ के आप मिलोगे जो बहुत सारे इंस्पायरिंग स्टोरीज बताते हैं। पर जो बात उनने कही मेरे मन में बैठ गई थी, समथिंग दैट ही सेड, ये बोल सकते हो कोइंसिडेंस है, या आप बोल सकते हो मेरा रिक्वायरमेंट था, आप ये कॉन्सेप्ट जोड़ सकते हो कि स्टूडेंट इज रेडी द मास्टर अपीयर्स, या यही बोलो कि मैं उस समय रेडी थी उस बात को पूरी तरह से सुनने के लिए। हमारे आसपास पूरा इन्वायरमेंट भी वैसे क्रिएट हो, तब भी जब आपका समय है तभी आप ध्यान सीख सकते हो, इज व्हाट आई लर्नड इन द प्रोसेस। बिकॉज एंड आई विल कम टू दैट फर्दर। मेरी ध्यान की यात्रा वहां से शुरू हुई एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर। मैं ये जानना चाहती थी कि ये ऐसे पागलों की तरह हर जगह घूमते हुए क्यों ध्यान सिखा रहे हैं, इसमें क्या है ऐसी चीज। बिकॉज सेवा सबको अच्छा लगता है, सेवा में एक सेल्फ ग्रेटिफिकेशन का सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, ओ मैंने सेवा किया। बट इनमें जो बात थी वो निष्काम सेवा का था, वो ही डिड नॉट हैव एनी अटैचमेंट, वो एक डिटैच स्टेट में हर एक चीज बोल रहे थे। और वो कहीं ना कहीं पे मेरे अंदर बहुत डीपली बैठ गया कि मैं भी हर वक्त बचपन से यही खोज रही थी कि हाउ कैन आई गिव विदाउट बीइंग अटैच्ड। हम सब अच्छा करना चाहते हैं, इनहेरेंटली हर एक इंसान अच्छा ही करना चाहता है सबके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं पे बिकॉज हम समाज में रहते हैं, कहीं ना कहीं पे अहंकार आ जाता है कि मैंने किया। इट इज वेरी नेचुरल, और मेरे साथ भी ऐसे ही था। बट मेरे मन में जब मैं एंड ये भी नहीं कि मैं ध्यान करती थी, बट जस्ट अ फीलिंग कि आई वांट, मैं ये फीलिंग नहीं रखना चाहती कि मैंने किया, मुझे नहीं अच्छा लगता था वो फीलिंग। बट क्या, और उसकी वजह से मैं और सेवा करती थी या बिल्कुल सेवा छोड़ देती थी कि मैं कंप्लीटली उस सिचुएशन से बाहर निकल जाती थी कि मुझे करना ही ना पड़े, ताकि मैं वो फीलिंग ना महसूस करूं। सो एज एन एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ रही थी उस समय, तो मैंने ध्यान करना शुरू किया। एंड जब मैंने ध्यान करना शुरू किया, इंस्टेंटली जो ध्यान के फायदे होते हैं, एक कंसंट्रेशन पावर बढ़ गया। और जो 12-12 घंटे लोग CA के एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, मैं 3-4 घंटे में आसानी से पढ़ लेती थी। एंड मेरा यही रूटीन होता था। एंड दिस इज़ अ प्रो टिप, आप प्लीज़ ये अगर कोई एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा है, कम्पिटिटिव या प्रोफेशनल या एनी एग्जाम, पढ़ाई करने के 10 मिनट पहले मैं ध्यान करती थी, और पढ़ाई करने के बाद 10 मिनट मैं ध्यान करती थी। पहले वाले 10 मिनट होते थे अपने आप को पूरी तरह से एम्प्टी करने के लिए, ताकि जो मैं पढ़ रही हूँ मैं उसी पे ही कॉन्सेंट्रेट कर पाऊँ। और रिमेनिंग 10 मिनट्स जो ध्यान के बाद होता था 10 मिनट्स, आई यूज टू यूज एज अ रिकैप। माइंड एक फोटो के इट्स अ फोटो मेमोरी बॉक्स, इट्स अ डेटा कार्ड, जिसको आपको अगर आप हर दिन उसमें पिक्चर्स क्लिक करते रहोगे और उसको कंपार्टमेंटलाइज नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको दिक्कत होगी उस डेटा को सेग्रीगेट करने के लिए, करेक्ट। तो इसीलिए है तो आपकी मेमोरी में, बट उसको रिट्रीव करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। मैं एक कंप्यूटर का एग्जांपल दे रही हूँ बिकॉज हम सब रिलेट कर सकते हैं, आजकल हम सब जूम में ही देख रहे हैं। आप भले इस सेशन का भी रिकॉर्डिंग ले लो, अगर आप उस सेशन का नाम और डेट और किसने लिया सेशन का डिटेल्स नहीं डालोगे, आप 10 दिन के बाद आप ढूंढते रह जाओगे इन जूम के फाइल्स में कि कौन सा वाला है, जब तक आप खोल के नहीं देखोगे। तो 10 मिनट बाद
जो मैं ध्यान करती थी वो मैं ध्यान में ही बैठती थी, बट एक क्विक रिकैप की तरह हो जाता था। तो उस समय ध्यान में अगर मुझे कोई ऐसे कॉन्सेप्ट या डाउट आता था या कोई पिक्चर मुझे क्लैरिटी से नहीं आती थी, मैं वो 10 मिनट खत्म होने के बाद मैं फिर से बुक खोल के उसको रिवाइज करके बुक क्लोज कर देती थी। दैट वाज माय रूटीन। और मेरा मेमोरी का ऐसा था कि मैं कभी भी 4 से 5, मैं 1 घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं सकती थी। आई अंडरस्टूड दिस अबाउट माई सेल्फ। मेरा शॉर्ट अटेंशन है, मुझे कम समय में ज़्यादा करना पसंद है। तो मैं 1-1 घंटे के लिए बैठती थी एंड आई शुड डू मैक्सिमम 4 आवर्स। वो भी एग्जाम के पास आने के लाइक 1 महीना पहले मैं ये रूटीन करती थी, और एग्जाम के 1 दिन पहले तो बुक्स के सामने ही बैठना होता है हमारा काम। तो जितना हो सके मैं पिरामिड के नीचे बैठती थी और मैं ध्यान करती थी। अब ये पिरामिड एक बहुत यूनिक चीज है। ये जो हीलिंग पावर मैंने मेरा फादर का बोला था ना, मेरा माय अंडरस्टैंडिंग वाज वो पिरामिड की वजह से हो रहा है। सो आई ट्राई टू एक्सपेरिमेंट। तो जो मुझे ध्यान का फायदा मिल रहा था, बिकॉज मुझे दिख रहा था जब मैं बुक्स के सामने बैठी थी, मेरा मन इधर उधर नहीं भटक रहा था। इट्स वेरी नेचुरल। मेरा यही होता था बचपन में, जब भी मैं एग्जाम के सामने मेरे क्वेश्चन पेपर आता था तो पता नहीं कौन से ओल्ड हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग्स आना शुरू कर देते थे मेरे मन में। और मेरे साथ ही नहीं, मैंने जब शेयर किया बहुत सारे यंगस्टर्स के साथ, सबके साथ ऐसे होता है कि आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम करने बैठ जाओगे और आपका माइंड कोई और ही टेप रिकॉर्ड चला रहा होता है। सो I understood that nature in my mind and जब ये एग्जाम के जब मैं पहले बैठती थी तो मैं पिरामिड के नीचे बैठती थी। नाउ पिरामिड का बेनिफिट जो मुझे ये समझ में आया था कि जो पहले अगर मैं बाहर बैठती थी पिरामिड के, तो मुझे स्लाइटली, और अगर लेट्स से मेरा मूड उस दिन, मैं थोड़ी एंग्शियस मूड में उठी थी या मैंने किसी ऐसे दोस्त से बात कर लिया जिसकी वजह से आई एम फीलिंग अ लिटिल, आई वुड उस समय मैं बोल सकती हूँ स्ट्रेस्ड। आज की डेट पे देयर इज नो स्ट्रेस, बट उस समय बिकॉज मेरा माहौल ऐसा था, कंपेटिटिव एग्जाम, सब लोग यही बोल रहे हैं कि अरे एक बार ही फेल हो गए तो बार बार देना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें, आपके आसपास की चीजें आपको इम्पैक्ट करती हैं। कितना इम्पैक्ट करती है वो आपके ऊपर है, दैट्स अनदर पॉइंट। बट जब मेरा मूड ऐसे होता था और मैं उस स्थिति में ध्यान करती थी तो मुझे वो 10 मिनट में मुझे लगता था मेरा ध्यान कम लगता है। बट अगर वही मैं पिरामिड के नीचे करती थी तो बहुत आसानी से कर पाती थी। तो कहीं ना कहीं पे मेरे ही खुद के एक्सपेरिमेंट के तौर पर मुझे समझ में आने लगा कि ओके, देयर इज समथिंग, आई डोंट नो हाउ टू प्रूव इट, बट देयर इज समथिंग दैट आई एम फीलिंग। एंड ये मेरा कोई अंधविश्वास नहीं था, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैं देखना चाहती थी। So then, of course, I gave my exam. I did well. I will say that I got exactly what was needed for me to become a chartered accountant. ठीक है? Because मेरा कभी ये नहीं था कि मैं एक rank holder बन जाऊँ. It was not my desire. मैंने CA भी क्यों किया? Because now आज की डेट पे मुझे समझ में आता है कि मेरे डिग्री का क्या वैल्यू है। उस समय मुझे नहीं पता था। उस समय मैंने एज अ एक सिचुएशन गए थे कि मैंने सीए कर लिया, मैंने चूज किया था, मैंने ऑफ कोर्स मैंने चूज किया था, बट इट हैपेंड। एंड मैं इसलिए आपको ये समझाने ये बात बता रही हूँ कि बहुत सारी चीजें जब आपके साथ हो रही है आपको नहीं समझ में आएगा वो क्यों हो रहा है। कोई भी चीज समझने के लिए वो हाइंडसाइट में ही समझ में आती है, वो इन रेट्रोस्पेक्ट ही समझ में आती है। सो जब आप जिस भी सिचुएशन में, आप जज ना कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये जो मैं आपको नहीं बता रही वो ये है कि जब मेरा सीए के एग्जाम्स में सेकंड टाइम पास हुई, फर्स्ट टाइम नहीं पास हुई, मेरे उसमें भी लेसन था। बट मेरे आज की डेट पर मैं वो इस लेसन से ज्यादा उस लेसन से सीख के जो मैंने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। भले ही आपका फेलियर उस समय फेलियर तरह लगे, बट लाइफ में आपके लिए वो एक लर्निंग है, एक अटेम्प्ट है जो आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी में और गहरी तरीके से लेके जाता है। सो दैट वाज अ वेरी स्मॉल लर्निंग दैट आई हैड कि ओके आई फील्ड। अब आप बोल सकते हो कि ध्यान में आके सब कुछ तो मैं सही कर रही हूँ, व्हाई डिड आई फील? बिकॉज देयर वाज अ लेसन फॉर मी इन दैट। उसमें मेरी एक सीख थी जो मुझे करना था, जो मुझे जो मुझे पूरी तरह से अनुभव होना था ताकि मैं आगे बढ़ सकूं अपनी लाइफ में। जो आज की डेट पर वो वाली सीख मेरे लिए बहुत महत्व है। आज मैं समझती हूँ कि failures, it is not about the failures, it's about the number of attempts that we've made, because हर एक attempt में हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। So okay, I cleared my exams and then I became a CA। मैं जॉब कर रही थी, जॉब अच्छा चल रहा था, सब कुछ ही सही चल रहा था मेरी लाइफ में, ऐसे कुछ भी नहीं है जो नहीं सही चल रहा था। बट
जो नीता आंटी ने बोला सेवा, वो भी मैं नहीं कर रही थी। ये एक होता है कि हालात की वजह से अगर आपके घर पे कोई आ गया, कोई इवेंट आ गया, तो आपने बोला चलो मैं सेवा करता हूँ, करेक्ट? वो एक सिचुएशनल सेवा होता है, जो जो आप बोल सकते हो कि वो निष्काम कर्म भी है, बिकॉज उस सेवा में आपको पता है कि दैट्स योर ड्यूटी। एंड ब्यूटी है कि हमारे इंडियन हाउस होल्ड में हमें ये सिखाया जाता है, ये हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, एंड ये बहुत ब्यूटीफुल कल्चर है, ट्रेडिशन है हमारा, कि हम दूसरों को अपने जैसे देखभाल करें जब वो हमारे घर पे आते हैं। बट क्या उस ऑल द पीपल हु आई एम नॉट मीटिंग, जब मैं अपने पर्सनल लाइफ में अपना लाइफ जी रही हूँ, मैं क्या उनको दे रही हूँ? एवरी पर्सन आई एम इंटरेक्टिंग विथ, आई हैव अ यूनिक रिलेशनशिप विथ एवरी पर्सन। ये मैंने ध्यान में जैसे मेरी ध्यान की यात्रा आगे बढ़ती रही, मैंने देखना शुरू किया कि हर एक पर्सन के साथ, जो भी मैं जिनके साथ मैं इनकाउंटर कर रही थी, आई हैव अ यूनिक रिलेशनशिप विद देम। It could be my boss, it could be my colleagues, it could be my juniors, my seniors, it could be my family। मैं जिसके भी साथ में इंटरेक्ट कर रही थी, ये नहीं है कि सारे रिलेशनशिप्स बहुत स्मूथली चल रहे थे, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। अगेन, द फोकस इज नॉट, मैं आज आपको अपना एक ब्यूटीफुल लाइफ स्टोरी बताने के लिए नहीं आई हूँ। आई एम कमिंग टू शेयर विथ यू द लेसन्स दैट आई हैव हैड, कि मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, बट वो चैलेंजेस नहीं आते तो आज मैं आपके सामने इतने हैप्पीली और कॉन्फिडेंटली नहीं शेयर कर पाती। तो मैं चैलेंजेस पे नहीं शेयर फोकस करूंगी। आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी जो मैंने सीखा है, जो सब अपनी लाइफ में, अगर आप अपनी दृष्टि उस तरफ जाओगे तो आप अपनी लाइफ में आप ऑब्जर्व करोगे, आप भी वो महसूस कर रहे हो, आप भी वो अनुभव कर रहे हो, बट बस आपने अपनी दृष्टि उस तरफ नहीं देखी। सो हर एक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में बहुत यूनिक है। सो इस यूनिकनेस में मैं क्या उस बंदी को ऐड कर रही हूँ, व्हाट एम आई एडिंग इन दैट रिलेशनशिप टू द अदर पर्सन? Am I giving him more knowledge? Am I giving him more time? Am I giving him am I giving anything? What am I giving? If I am taking something from someone, if कोई मुझे someone is making me happy, what am I giving to the other person? Because, और अब आती हूँ चैलेंज वाला पार्ट। मेरा एक बॉस होता था, मैं चेन्नई गई थी एक एयरटेल के ऑडिट के लिए, और एक मेरा ही काउंटर पार्ट, मुझे चेन्नई का एरिया था और उनको करना था मध्य प्रदेश। एंड मुझे पता था, मेरे मन में ये बैठा था, और सब जानते थे कंपनी में कि मेरे बॉस को वो मध्य प्रदेश वाला लड़का बहुत पसंद है। ही जस्ट एक फेवरेटिज्म, आई वुडंट से फेवरेटिज्म, ही इज कंफर्टेबल। आज की डेट में समझती हूँ वो कंफर्टेबल है उसके साथ, उसके वर्किंग स्टाइल के साथ। मेरा नहीं हो रहा था उसके साथ क्लियरली। तो एक सैटरडे को, एंड मैं पूरे हफ्ते 12-13 घंटे काम कर रही थी, ठीक है, विच इज फाइन, विच इज वेरी नेचुरल। सैटरडे को मुझे कॉल करके बोलते हैं कि तुमने अभी तक मुझे क्यों कॉल करके रिपोर्ट नहीं किया, और मैंने खुद उनको मेल किया था एक चीज के रिस्पॉन्स के लिए। सो ही कॉल्ड मी and he's going on and on and on and on and on, talking to me in a tone like तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। और ऑब्वियसली मेरा क्या टोन था, तो आपने मुझे क्यों नहीं कॉल किया? काम मैं आपका कर रही हूँ, मैं आपका प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, यू आर अर्निंग द रेवेन्यू ऑन दिस प्रोजेक्ट, व्हाई एंड यू कॉलिंग मी? मैं अपनी तरफ से बिल्कुल सही थी। आई एम मेलिंग हिम, ही सपोज टू कॉल मी ना, मैंने अपनी तरफ से तो सब कुछ कर दिया, आपको मुझे कॉल करना है। वो मुझे डांटे जा रहे, बोल रहे तुम मुझे क्यों नहीं कॉल कर रहे। बहुत इमेजिन कि अब सैटरडे एक अनजान सिटी में आप अकेले रह रहे हो 2 महीने के लिए सडनली, एंड इतना काम करने के बाद कभी कोई आपको कॉल करके आपको बोले जा रहे कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो। आई गॉट पिस्ड ऑफ, I was so upset, I was so angry at the same time, thinking how can someone be so insensitive? Like obviously सबसे पहले क्या मैं उस पे मैं नेम ब्लेम गेम ही शुरू हो गया था मेरा, कि भैया ये ऐसे ही है, उसको वही पसंद है, मैं वही करके दूँ, फिर भी उसको पसंद नहीं है। एंड देन this is the beauty if you have the right company around you. My mother, who is a great friend of mine, gave me a very simple insight. उन्होंने कुछ ज्ञान नहीं दिया मुझे। He said अगर उसका ईगो इतना इन्फ्लेटेड है तो तुम क्यों नहीं झुक सकती? एक छोटी सी बात उन्होंने बोली, अगर उसका ईगो तुम्हें दिख रहा है इतना इन्फ्लेटेड है तो तुम क्यों नहीं झुक सकती? एक बहुत सिंपल सी बात बोली।
एंड उन्होंने वो बोल के रख दिया उन्होंने फोन। और तब मैंने चिंतन मंथन शुरू किया और रिफ्लेक्ट करने लगी हर एक पर्सन मेरे लाइफ में जो मुझे बहुत एलिवेट कर रहा था, जो मुझे बहुत हैप्पी फील करवा रहा था, या जो मुझे बहुत इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड या वेरी लो फ्रीक्वेंसी इमोशंस फील करा रहा था, जेलसी, पोजेसिव, सैड, एंग्री, ये सब रेंज ऑफ इमोशंस मैंने देखा। फिर मैं देखने लगी मैं उनको क्या दे रही हूँ, मैं उनके प्रति क्या भाव रख रही हूँ। एम आई सीइंग अ पॉजिटिव थिंग टुवर्ड्स देम और एम आई व्यूइंग देम फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, मैं अपने फिल्टर से, अपनी दृष्टि से उनके बिहेवियर को देख रही हूँ। That was a very small thing in my life, but that really helped me transform the way I look at relationships completely. And जिस दिन मैंने ये सीखा, it became very natural for me to see the friend and God in everyone. Because जो सामने वाले बंदे में है वही मेरे अंदर है। मैं सामने वाले बंदे को क्या चेंज करूंगी जब मैं अपने आप पर ही इतना एफर्ट लगा रही हूँ चेंज करने के लिए। मैं बोल रही हूँ मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, बट हर दूसरे, जब मैं सोचती और गुस्सा नहीं आना चाहिए, इमीडिएटली ऐसी सिचुएशन आ जाता था मेरे सामने जहाँ पे मुझे गुस्सा आता है। नहीं, एक सिचुएशन क्रिएट हो जाता था फॉर मी टू टेस्ट माई सेल्फ, टेस्ट माई ओन कन्विक्शन। And then obviously क्या most of the time in tough situations when you're not really prepared for it, आप गिर ही जाते हो। तो अगर आप मेरे फेलियर्स को काउंट करोगे कि मैंने अपने आप को कितने प्रोमिसेस दिए हैं कि मैं सुबह उठूंगी, मैं सब कुछ काम करूंगी, मैं मम्मा को भी हेल्प करूंगी, पापा को भी हेल्प करूंगी, पूरे वर्ल्ड को हेल्प करूंगी, और कितने बारी आई एम लाइक नहीं यार, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। यू वुड से दैट माय लाइफ इज अ सीरीज ऑफ फेलियर्स। बट द वन थिंग that meditation has taught me is कि it is not the number of failures that you have experienced in your life, it's the number of attempts that you've made, because हर एक attempt में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। and so मेरे 3-4 जॉब्स अब के 8 साल 9 साल में मैंने किए हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, and I have a wonderful family of pyramid masters across the world। एंड ये सब मैं ये फैमिली के तौर पर आज इसीलिए देख पा रही हूँ बिकॉज मैंने एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल सीखा है ऑफ फ्रेंडशिप। एंड जैसे नीता मैम ने बोला, दिस द ब्यूटी ऑफ फ्रेंडशिप इज दैट इट हैज these 3 elements which are already incorporated in it। आप किसी भी फ्रेंड को, किसी भी फ्रेंड के प्रति आप वायलेंट नहीं रहोगे, यू विल नेवर बी वायलेंट टुवर्ड्स योर फ्रेंड। आप भले अपने आप के साथ कभी वायलेंट रह सकते हो, बट आप अपने फ्रेंड के प्रति कभी भी, जिसको आप फ्रेंड मानोगे, आप कभी भी उसके प्रति वायलेंट नहीं हो सकते। आप उस फ्रेंड के प्रति कभी भी, अगर आप जाने अनजाने में, अगर आप, एंड यू कैन सी इन योर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, आप उसको जज नहीं कर पाओगे जो जिसको आप ट्रूली फ्रेंड मानते हो। अगर ये वाले क्वालिटीज आप नहीं है तो देन यू आर नॉट ट्रूली अ फ्रेंड, इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड। सो नॉन वायलेंट, you're not violent towards anyone, especially your friends। non-judgment, that you don't judge your friend। अगर आप अपने आप को जज करते हो, आप अपने दोस्त को भी जज करोगे। अगर आप अपने आप को नहीं जज करते, आप अपने दोस्त को जज कर ही नहीं सकते। और तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉन किलिंग। एंड नॉन किलिंग इज इन मल्टीपल फोल्ड्स। एक होता है खाने के तौर पर नॉन किलिंग, and that's the most important। so ये 3 principles मेरे बन गए थे for in my life, जो मैंने अडॉप्ट करना शुरू किया। तो मेरे लाइफ में उस समय आई वुड से अबाउट 4-6 years बैक, जब ये क्लैरिटी नहीं था अबाउट रिलेशनशिप्स, सो मेरे बहुत डिफरेंट काइंड्स के फ्रेंड्स थे, लॉट ऑफ पीपल हु आई यूज्ड टू कॉल माय फ्रेंड्स। एंड हम सबके लाइफ में ऐसे होता है, we have many varied kinds of friends, college के friends, tuition के friends, childhood friends, auntie, my relatives friends, my cousin के दोस्त के friends, ऐसे बहुत सारे categories में हमारे friends होते हैं। मेरे भी ऐसे होते थे। और जब मैं इन सबसे मिलने लगी, मैं धीरे धीरे जो कमियां मुझे उनके अंदर दिखती थी, मुझे अपने अंदर दिखने लगी। एंड जब मैंने वो वाले क्वालिटीज को मेरे अंदर एड्रेस करना शुरू किया, वैसे वैसे जो मेरे लाइफ में नहीं जरूरी था या वाज नॉट रिक्वायर्ड, वो ऑटोमेटिकली मेरे लाइफ से छूटते गए। और जो मेरे लिए, मेरे ग्रोथ के लिए जरूरी था,
वो ऑटोमेटिकली मेरे लाइफ में आ गए। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। आई जस्ट हैड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। मुझे किसी और पे काम करने की जरूरत नहीं है, अब मुझे किसी और की उद्धार करने की जरूरत नहीं है। इवन इन मेडिटेशन समटाइम्स हमें लगता है कि हम किसी और को सिखा देंगे तो वो मेरा अच्छा होगा। नथिंग। जब आप किसी और को ध्यान सिखाते हो, आप अपने आप को सुनते हो और आप अपने अपने आप के कॉन्सेप्ट्स को और बेहतर करते हो। लाइक लीता आंटी, व्हाई आई एम गिविंग हर सो मच ग्रेटिट्यूड इज बिकॉज उन्होंने मुझे एक मौका दिया है अपने आप को एक और तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए। बिकॉज वी आर ऑल कनेक्टेड, हम सब कनेक्टेड है। तो जैसी ऊर्जा आप मुझे दोगी वैसी ऊर्जा मैं आपको दूंगी, जैसी ऊर्जा मैं आपको दूंगी वैसी ऊर्जा आप मुझे दोगे। इट्स इंटरकनेक्टेड। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि हम ही बैठे हैं इस क्लास में और कोई आप कुछ और भी काम कर सकते हो। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि आप नीता मैम से कहीं ना किसी तौर पर आप जुड़े हो। ये एक डिवाइन प्लान है जो आपने खुद चुना है ताकि आप अपने आप को मिल सके पूरी तरह से। एंड द बेस्ट वे इज मेडिटेशन. The simplest way to become your best friend is meditation. When you start meditating, you don't think of killing yourself. It's very, very important amongst youngsters. Non-killing is very important. बहुत बारी अनजाने में हम सोचते हैं अरे मरने से ही बेटर है यार उस सिचुएशन से फेस करने के लिए। बहुत बारी ऐसे शर्म वाली फीलिंग्स आते हैं, लाइक ओ माय गॉड हाउ विल आई फेस पीपल, लाइक व्हाट इफ टुडे जस्ट एंडेड। दैट्स अ वेरी 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 वायलेंट थॉट एज वेल। इफ यू आर योर ओन फ्रेंड, आपको ऐसे थॉट्स आ ही नहीं सकते। एंड इफ यू आर योर ओन फ्रेंड, आप किसी और को जज नहीं करोगे। आप भले अपने आप को जज करो, आप धीरे धीरे आपकी पर्सपेक्टिव चेंज होते रहेगा और आप उसको वैसे आप अपने आप को नहीं जज करोगे। आप बोले ओके यार चल चल आज कर लिया ना, कोई बात नहीं, चल चल ओके यू मेड अ नोट राइट, डोंट मेक दिस मिस्टेक अगेन, जस्ट बी माइंडफुल ऑफ इट, जस्ट बी अवेयर। 2 मिनट बोलने के पहले चुपचाप सोच ले, बहुत मन कर रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, चुप हो जा, एक दिन मौन में चली जा, बोल मत कुछ। टॉक विथ योरसेल्फ। When you become your best friend, when you become your closest friend, everyone around you is a friend. And the beauty of it is when you have friendship everywhere, there is just joy. Imagine a whole day with just your friends and nothing to do. आपको कोई भी काम काम की तरह नहीं लगेगा, आपको कोई भी चीज एक ड्यूटी की तरह नहीं लगेगी. You'll just enjoy it. All you have to do is just change your perspective. And when I started changing my perspective, तो धीरे धीरे जिसको मेरे लाइफ में आना था वो आया, जिसको मेरे लाइफ छोड़ना था वो चला गया. वैसे ही नमन मेरे लाइफ में आया और वो रह गया. So yeah, I don't know if I have more time to share, but this is in brief a little bit about a concept of friendship which is so very important, and not just for youth, for everyone. Ki friends make your life colorful. Friends make your life joyful. Friends guide you to enjoy this enlightenment stage. So become your own best friend. Through meditation, obviously. अगर किसी को अभी तक hint समझ में नहीं आया, ध्यान के माध्यम से. Everything happened through meditation. जब तक मैंने मेडिटेशन को अपनी लाइफ में नहीं अपनाया, ये सारी चीजें नहीं हुई. मेडिटेशन में आई तो ठीक है, मेडिटेशन में जो होता था वो तो आधे घंटे 1 घंटा जो होता था वो ठीक है, वो साइलेंस है, कभी बहुत ज्यादा थॉट्स आते थे, कभी कोई थॉट्स नहीं आते थे, कुछ भी होता था. बट उसके बाद जो क्लैरिटी आती थी, वो पर्सपेक्टिव, जो माइंड का एक्सपेंशन होता था, वो आप किसी वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो. जो इसने अनुभव किया है वही जानता है व्हाट दिस इज अबाउट. So you have taken the 11 days. So if you have completed the 11 days today, then congratulations. It's a very big step, and take it up and continue it. Again, choice is yours. Yes, auntie. अलेख्या, 11 days इन लोग को मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए थे. मतलब अपने मेडिटेशन के जो भी रहते हैं 5 fingers कॉन्सेप्ट, 7 bodies, ये सब बताया था. फिर 11 days के बाद मैंने सब मास्टर लोग को बुलाया. तो आज 22nd डे है और आज मैं क्लोज कर रही हूँ क्योंकि बहुत लोग नहीं आ रहे हैं, एग्जाम्स चल रहे हैं हम लोग के. वंडरफुल. 52 लोग जुड़ते हैं, है ना. पर अभी एग्जाम्स के कारण कोई किसी का शुरू होने वाला है, किसी के एग्जाम शुरू हो गए हैं. अच्छा. तो मैंने इन लोगों को कहा कि अभी अपन ब्रेक दे देंगे, जब 1-2 महीने के बाद जब इन लोग का खत्म हो जाएगा तब आएंगे. और
इसमें से काफी लोग सेंसुई से जुड़ रहे हैं रोज। Yes, I see some names. हाँ हाँ Unseen ma'am. हाँ, अनसीन और वैदेही मिश्रा आ रही हैं वहां पर, और भी काफी लोग हैं। Wonderful. तो मैंने Okay. इनको वही बोला है कि कल से हमारा नहीं है तो कल से 7:30 बजे का वहां पे तुम लोग ज्वाइन करना। तो काफी लोग करेंगे, तो मैं बोली हूँ कि मुझे नंबर दे दो, तो मैं, आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप होगा ना लेके, Yes. तो मैं नंबर मैं सेंड, आपको मैसेज कर दूंगी। हाँ तो मैं नंबर सेंड कर दूंगी। तो थैंक यू अलेख्या। और नमन बहुत स्वीट है। उस दिन जब आया था तो मैं तुमको मैसेज करने वाली थी रात को, फिर मेरे को लगा नहीं यार तुमको लगेगा फालतू क्या आंटी बोल रही है, मैंने कहा जब आएगी तब मैं बताऊंगी और इन लोगों से भी पूछवाऊंगी। मेरे ख्याल से 2 घंटे से ऊपर चला था उसका सेशन। वाओ, या और उसकी आज उसकी जर्नी इतनी अच्छी लग रही थी, एकदम एवरेज स्टूडेंट से, मतलब बहुत 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 स्वीट है। तो मेरे Thank you. परफेक्ट कपल है तुम लोग का। पर कितना टाइम दे पाते हो अभी पीएमसी को संभालते संभालते? हस्बैंड को कि पीएमसी को? हस्बैंड जितना टाइम जरूरी है। अंजलि तुम हंस क्यों रहे हो यार? देखो जितना टाइम जरूरी नहीं, जितना टाइम हम दोनों देना चाहते हैं उतना टाइम मिल जाता है। क्या है कि मेरे हस्बैंड अभी 3 बार घूम के जा चुके हैं ना अंकल तुम्हारे। हाँ, क्योंकि वो आज भी आ अलेख्या जाएंगे। अलेख्या आज 3 बजे से मैं लैपटॉप के सामने हूँ। वंडरफुल। सोच अरे लो। आंटी, एंजॉय योरसेल्फ आंटी। आंटी आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। आई एग्री, ऐसा कुछ नहीं है, पर आई आज कुछ एग्री। ज्यादा लोड हो गया। पर आज अंकल बेचारे बार बार चक्कर लगा के जा रहे हैं, इसीलिए मैंने ये अलग अंकल को क्वेश्चन बोल दो पूछा। बिठा दो ना, बिठा दो ना अंकल नहीं, को। वो दूसरे रूम में तुम्हारा सुन रहे हैं, मैं देख रही हूँ सुन रहे हैं तुम्हारा, एस भोजवानी मैं के नाम से। मैं कुछ 2 मिनट बोलना हाँ, चाहती हूँ आंटी, माही फिर मैं हमारी, जाऊंगी। हाँ माही हमारी लीडर है यंग लोगों की। और आज हाय, हाय आलिख्या, हाय। गो फॉर इट माही। एक्चुअली मैं 3 मंथ से कर रही हूँ। तो आंटी ने मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि तुम मेरे साथ आओ और मुझको हेल्प करो। शी गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू डू इट एंड आई वाज विथ हर इतने दिनों तक। और वैसे भी वी हैव सम स्ट्रिंग्स अटैच्ड, आई डोंट नो, कुछ ना कुछ है। अब क्या है वो तो भगवान को ही पता होगा। आज मेरे को एक्चुअली माइग्रेन का इशू था पहले से, बट मेरे 3 महीनों में शायद एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। एंड आई एम सो थैंकफुल टू नीता आंटी फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, पत्री सर एंड ऑल द मास्टर्स की। मेरे को लगता था कि ये चीज जो है ये कभी ठीक ही नहीं हो सकती, बिकॉज आई हैड टेकन सो मेनी मेडिसिन एंड एवरीथिंग। तो 3 महीने से मुझे एक बार भी नहीं हुआ, बट देयर वाज सम सिचुएशन टुडे और यू नो आई वाज रियली वेटिंग फॉर योर सेशन। कल परन का हुआ, बहुत अच्छा था परन का भी। एंड आई वाज वेटिंग कि मैंने पूछा भी था आंटी से परसों कि आलेख्या कब आ रही है, तो फिर आंटी ने बोला कि परसों आएगी। तो फिर आज मुझे 3 महीने बाद हुआ, तो मुझे फिर से होने लगा शाम से। तो मेरे को लगा यार मैं आज कैसे सेशन अटेंड करूंगी। पर मैंने बहुत देर पहले वॉक करी, मैंने सोचा शायद ठीक हो जाएगा। फिर मैंने बोला अभी ठीक नहीं हो रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया था, तो मैंने बोला मैं चलो दवाई खाती हूँ, पर मैं सेशन में तो जाऊंगी। अभी भी पेन इज स्टिल देयर, पर मेरे को लगा कि नहीं, मुझे आलेख्या से तो मिलना ही है। एंड यू नो इफ द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू। और बार बार मेरे अंदर से वो आवाज आ रही थी, अभी भी मेरे को दर्द हो रहा है, पर मैंने बोला नहीं, मैं बात करूंगी जाके, बिकॉज यूनिवर्स हैज टोल्ड मी टू डू इट एंड आई हैव टू कम. So I heard all of your journey and it was I would say it was different than others because जो आपने बताया, जो lessons पे focus किया, that is actually I think the crux, कि हमको lesson सीखने हैं life से, और अगर हम वो सीख लेते हैं तो then our life is blissful. So वो वाला aspect मुझे बहुत अच्छा लगा and that's what we've been doing since the day one, कि जो lesson सीखना है और वो सीखो। और मतलब because when the inner dialogue starts then you understand that this is something that you need to work on.
तो वो मुझको बहुत अच्छा लगा और नमन के साथ बहुत ही अच्छा सेशन था. My cheeks were literally paining because he has such a great sense of humor. और वो ऐसी बातें वो बता रहा था, हम लोग बहुत हंसे उस दिन, बहुत हंसे. मतलब और पता भी नहीं चला कि कैसे टाइम निकल गया. और he's really such a great soul and he's a very nice person. I will pass on the message. Yeah, and you are lucky and he is lucky. Both of you are lucky हम to लोग have each बोला other. था. हाँ, हमने ये बोला था नमन को. Thank you. So I don't know what to say. अब firstly तो मुझे लग रहा है नमन को बुला के अब उसकी आपको उसको उसकी तारीफ सुनवा दूँ. He'll be very happy. और मैंने PMC sorry. हिंदी में बहुत बार देखा. नो इट्स ओके. सो मैंने PMC हिंदी में बहुत बार आपको देखा, पर मैंने बोला कि जब आंटी ने बोला आलेख्या आने वाली, मैंने बोला आलेख्या कौन है, क्योंकि वसंता मैम को तो मैं मिल चुकी हूँ जूम पे, फिर अमूल्या को भी मिल चुकी थी. फिर जैसे आंटी ने बोला PMC हिंदी, मतलब ओ वो आलेख्या है, तब तो मुझको मिलना है, तब तो मुझे बात करनी बहुत जरूरी है. एंड इट्स रियली नाइस आलेख्या. आई नीड टू जस्ट गो एंड हैव सम रेस्ट. Yes, And do that. it was beautiful and really nice meeting you. Hope to meet you in physicality when we all go for something. जो भी आप लोगों का वो सब होता है, जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी और फिर हम जरूर मिलेंगे. आंटी के साथ ही आऊंगी मैं. बिल्कुल प्लीज डेफिनेटली एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड करने के लिए हम आएंगे छत्तीसगढ़. बिल्कुल. इट्स ऑन माय हिट लिस्ट नाउ. कब वो बोल चुकी है आलेख्या मेरे को कि आएंगे हम लोग. गुड यार, गुड. एंड आर्मी इज वेटिंग मैन. कितने सच मास्टर्स वन आफ्टर द अदर. वंडरफुल. 3 months. So I'll tell you this one thing I didn't share with you. जब मैं पिरामिड के नीचे बैठती थी मेरे एग्जाम्स के टाइम पर, मुझे एक्चुअली माइग्रेन का प्रॉब्लम. तो मुझे डॉक्टर बोलते थे जब भी आपको साइंस दिखते हैं, आईज बहुत वाटर होते हैं या नाक दर्द होना शुरू होता है, व्हाटएवर, यू टेक द निम्युलेट टैबलेट. आई डिडंट थिंक कि मेरा हील हो जाएगा कुछ भी, बट I think 2-3 weeks of regular meditation. From that day till now, I've never taken a medicine. Yeah. वो मैंने कभी सोचा नहीं था, but migraine very naturally went. ये तो आपने मुझे याद दिलाया. सब आपने बोला माइग्रेन हो जाए, वो हाँ मुझे भी होता था ना. कैसे होता था? because ये एक ऐसा चीज है जो अगेन जब आप जिस दिन आपका सर दर्द हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा ना, और आप कभी भी दवाई नहीं लोगे ना, आप भी भूल जाओगे. और फिर 10 साल बाद कोई आपको याद दिलाएगा, बोलेगा अरे someone had migraine. मैं भूल चुकी हूँ और मैं बिल्कुल 200% ट्रस्ट करती हूँ that this is only because of meditation. क्योंकि स्ट्रेस तो हमारी लाइफ में रोज ही आता है ना, बट क्योंकि हम मेडिटेशन कर रहे हैं इसीलिए ये सिचुएशन इतनी अच्छी हो गई कि मुझे फील ही नहीं हुआ. और मैं पिछले हफ्ते भर से बार बार ये सोच रही हूँ कि देखो मुझे दर्द का पता ही नहीं कि दर्द होता क्या है. वो देख लो, ये कर रहे हो. और वही गलत हुआ. और वो मैंने सोचा. और आज थोड़ा सा कुछ मेरे बॉस के साथ हो भी, जैसे आप बता रहे थे ना, तो मेरी बॉस के साथ कुछ बात हो गई फोन पे, और उसके बाद से जो मेरा स्टार्ट हुआ है वो हो ही नहीं रहा ठीक. शाम को भी मैं नीता आंटी का सेशन छोड़ नहीं सकती. एक्चुअली मैं कैसे बैठी थी बस मुझे पता है. और आज आलेख्या को भी आना था, तो जब यूनिवर्स ने बोला है तो मतलब बोला क्या आपने नाम बोल दिया मेरा ऐसे, बट थैंक यू वेरी मच. एक्सेप्टेंस. Thank you so much for sharing your journey, and we look forward to meet. Thank you. Definitely. Very soon. और कोई पूछेगा? आप लोग वीडियोस क्यों ऑन नहीं कर रहे हैं भाई? सभी लोग ऑफ करके रखे हो क्या? ब्लैक पूरा दिख रहा है. ऑन करो, पूछो. अदिति, एक का मैं नाम नहीं लूंगी, जिसको जो पूछना है पूछो. आंटी फिर मैं आपसे बात करती हूँ. हाँ बेटा, मैं भी जा रही हूँ आंटी. ओके, बाय आंटी. बाय माही. बाय. गुड नाइट. मुझे तो आप तीनों से मिलना है. अनस्क्रीन, थैंक यू. अनस्क्रीन का वीडियो ऑन करो. अभी अलेख्या के आने के पहले तो मुझसे बात कर रही थी. कहाँ चली गई क्या वो? कुनिका, अदिति and 74444830. Thank you very much. I think Neeta aunty, they're thanking you.
for this wonderful opportunity that you presented. Hi, Alekhya. I hear Abha here, Kolkata PSG Hi. team. Hey, what's up? Fine, fine. My daughter is a great fan of yours, you know. She has also joined this youth PSG team. So Wonderful. she like to listen to you a lot. Wonderful. Thank you so much. When actually the one of the youngster session. Yeah. Wow. Today Yeah. also she was hearing you, and the Dhyan Hindustan also she heard you. Oh, thank She you. liked a lot. Even I liked your experiences and all a lot. Thank Thank you. you. Your guys are doing very well. Very nice. Thank you very much. Yes, everyone is doing fantastic work. This lockdown though has made everyone champions. If anyone has बहुत. come out the most happiest and triumphant, it's मतलब Pyramid Masters कोई भी during सेशन में lockdown. चल जाओ, any session you go full of wisdom, Yeah. full of dhyan. Full day you are charged up. Yeah, that's what, no? Beauty of a Pyramid Master. Enjoy. Enlightenment. मतलब मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगी अलेख्या, मैंने आई एम 37 और मेरी जर्नी में मैंने सारा कुछ ट्राई कर लिया. आई वेंट टू आर्ट ऑफ लिविंग कोर्सेज, आई वेंट टू ब्रह्म कुमारीज, आई वेंट टू श्री अरविंदो आश्रम, आई वेंट एट लास्ट. मुझे लग रहा है कि मेरी जर्नी, सोल्स जर्नी यही चाहती थी. all way I have traveled, now I have come here at last to the Wonderful. dhyan. One thing Welcome home. I feel Thank you. so Thank happy. you. Thank you. Abha. Thank हाँ you. माही. Thank you आबा जी. हाँ माही. Thank you. Hi, Alekhya. What's up, Mahi? Another Mahi. Yeah, I am Junior. Yes, Junior Mahi. What's up? I'm fine. What about you? Amazing. सब कुछ चल रहा है, सब हो रहा है, मजा आ रहा है. Yeah, I have listened you. It was very great to meet you. And Thanks यार. yes, आप क्या करते हो? I am doing second year interior designing. वाओ, आपको डिजाइन में पसंद है? लाइक आपने ऐसे ही चुन लिया, आपको पता है कि आपको वो पसंद है? नहीं, मेरे को कुछ क्रिएटिव ही करना था, मतलब फोटोग्राफी और डिजाइनिंग की फील्ड में जाना था. तो फोटोग्राफी तो बिजनेस पर्पस से नहीं करने दी, उसको मैं पैशनेटली कर रही फॉलो. बाकी प्रोफेशनली मैं डिजाइनिंग फील्ड में आ गई. अरे ऑलरेडी अ मास्टर, दोनों मैनेज कर रहे हो. अमेजिंग. अगर आप कोई वॉलंटियरिंग करना चाहते हो फॉर ध्यान छत्तीसगढ़, फॉर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट, get in touch with Neeta auntie or me, okay? जी, मैंने तो अमूल्या दीदी को भी बोला था Wow, उस अपॉर्चुनिटी के लिए. amazing. Start clicking. Because I do not human photography, I do nature photography. Okay, so आपके लिए Yeah, I am deeply connected with nature, so I like that to do photography for nature only. वंडरफुल. आप ध्यान करके आपको जो इनसाइट्स आते हैं, आप उस फोटोग्राफ के साथ एक अपना कैप्शन भेज के डाल के आप भेजिएगा. जी, we will promote it. जी, थैंक यू. Awesome. मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था आपसे. ओह अच्छा, सॉरी. Yes. जैसे कि आपने शेयर किया फ्रेंडशिप के बारे में कि मेक एवरीवन योर फ्रेंड. आई मीन मतलब जैसे कि आप फ्रेंडशिप पे बात की कि जरूरी है फ्रेंडशिप और अपना खुद का भी फ्रेंड बनना जरूरी है. तो आज से 8-10 साल पहले आपकी लाइफ में ऐसा था, मतलब आज की दोस्ती और 8-10 साल पहले की दोस्ती में थोड़ा डिफरेंस है. वो चीज आप भी समझ पा रहे हो. मतलब आज के यंगस्टर्स जो हैं उनमें मतलब ऐसा दोस्ती वाला कुछ रह ही नहीं गया. ऐसा सिर्फ है कि मतलब निकालना है, चले जाना है, एंड देन फिर लोग जानते भी नहीं है. मतलब ऐसा मेरे साथ तो काफी ज्यादा हुआ है. तो ये चीज मेरे को थोड़ी लगती है कभी. जैसे मेरा 2 साल पहले खत्म हुआ 12th, सब लोग अपना निकल गए. मतलब जो लोग बेस्ट फ्रेंड्स भी थे उन लोग भी मतलब अब बात ही नहीं करते. मतलब जब छूटा 12th खत्म हुआ ऐसा, तो they were pretending to be a friend from 7 to 8 years, but after completing that school life they gone. And अब तो जब वो मिलते भी है तो ऐसा है कि how they don't know me ऐसा. तो मेरे को ऐसा लगता है कि आजकल की लाइफ की जो ये है मतलब फ्रेंडशिप, अभी अपने आप को फ्रेंड मानना ज्यादा जरूरी है दूसरों से होप रखने से बजाय. तो
इसलिए मैं वो चीज समझी कि बेस्ट फ्रेंड खुद का होना ज्यादा जरूरी है। Wonderful. Start making your friend yourself a friend, and naturally जो आपके लिए है वो आपके आसपास, you'll attract such people in your life. जब एक टाइम होता था कि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त होते जो मे बी सोसाइटी वुड कॉल बैड कंपनी, बिकॉज मैंने कभी उसको उस हिसाब से देखा नहीं, मेरे हिसाब से मेरे दोस्त होते थे। मे बी मैं भी एडिक्टेड थी अपने थॉट्स से, इसलिए मैंने ऐसे लोग को अट्रैक्ट किए। बट जब मैंने अपने आप को दोस्त बनाना शुरू किया, और मैं पता है उस समय मैं सोची थी कौन, अगर मैं ध्यान के बारे में बात करूंगी कौन मेरी बात पूरी तरह से सुन पाएगा। पीपल थॉट मेडिटेशन इज नॉट कूल। मेडिटेशन लोग के लिए कूल नहीं होता, वो तो बड़े लोग के लिए यार ये कोई बाबा जी वाला चीज है। तो मैं सोची थी अरे कैसे मेरे टाइप के दोस्त मुझे मिलेंगे कैसे अगर मैं सबके साथ ध्यान के बारे में बात करना शुरू करूँ। बट जिस दिन मैंने खुल्लम खुला बोला देखो भैया, बिकॉज आप जब आप यू आर नॉट योर सेल्फ विद अदर पीपल, मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, बट आई एम नॉट माई सेल्फ अमंगस्ट अदर पीपल, आई डोंट एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एम विद अदर हाउ आई एम विद अदर पीपल। मैं अपने आप को एक घुटते हुए बॉटल, मैं अपने आप को एक बॉटल में बंद कर रही हूँ। सो जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अरे यार दिस इज माई ट्रूथ, मैं ध्यान करती हूँ, मुझे ध्यान सिखाना पसंद है, मैं पैदा हुई इसलिए हुई हूँ ताकि मैं सबको ध्यान सिखाऊं, तो मैं क्यों ना बताऊं। और जिस दिन मैंने अपने आप के साथ आई मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट आई विल बी ट्रू टू माई सेल्फ, ऑटोमेटिकली जो मेरी लाइफ में नहीं रिक्वायर्ड था वो छोड़ के चले गए। और देयर इज नो सैडनेस इन दैट, अब वो नहीं थे ना रिक्वायर्ड मेरे लाइफ में। और आज की डेट पर जो भी मेरे लाइफ में आया है दे आर रियली माय फ्रेंड्स, लाइक नीता आंटी इज अ फ्रेंड। अ फ्रेंड इज नॉट समवन जो आप जिसके साथ आप कॉल करके लंबा लंबा गप्पे लगाओ। एक दोस्त ऐसा दोस्त होता है जिसके साथ आप बात कर सकते हो खुल के, जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो खुल के, वेयर यू कैन बी योरसेल्फ विदाउट बीइंग अफ्रेड ऑफ बीइंग जज्ड। ये क्यों हाँ हुआ बट वैसे तो जब कोई नहीं है ना। आएगा ना, आएगा, ऐसे हो ही नहीं सकता नहीं आएगा, बिकॉज दैट्स हाउ द व्हाट यू आर, as within so without, as above so below, as within, everything around will be like that. It will come. Work on yourself, work on all those things that make you think that other people are not nice. जो भी आपको दूसरे लोगों में अच्छा नहीं लग रहा, आप अपने अंदर झांक के देखो क्या वो ऐसी चीज आपके अंदर है। वर्क ऑन इट, धीरे धीरे धीरे। आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन इट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे थोड़ा बहुत इरिटेशन आता है तो मुझे याद है तो मैं जागरूक होती, ओ अच्छा ठीक है, ओके दिस इज समथिंग आई नीड टू वर्क ऑन विद इन माई सेल्फ। अरे देखो अकेले आए हो अकेले जाओगे। द ओनली ऑब्लिगेशन दैट यू हैव इन एनी लाइफ टाइम इज टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। जब हम सब एक हैं, अगर आप अपने आप के दोस्त बन जाते हो, आप नेचुरली सबके साथ दोस्त बन जाते हो। Yeah, I follow universal self-love. phenomenon. It's a universal phenomenon because we are all one. ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, हम सब एक ही हैं। जब आप अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारते हो, ऑटोमेटिकली अपने सबको अपने आसपास भी आपने स्वीकार ही लिया। बिकॉज आपने अपने आप को पूरी तरह से नहीं स्वीकारा, आप दूसरों में ढूंढ रहे हो आपकी कमियां। वो थे ही नहीं आपके दोस्त कभी, तो दुख किस बात का। हाँ दुख नहीं, लेकिन ये चीज मेरे को मतलब समझ में आई, जैसे 12th खत्म हुआ मेरा, दे गॉन ओके, देन फिर उस पर उनको कुछ काम था मेरे से, देन वो आए, ठीक है मैंने उनकी हेल्प भी कर दी, फिर उसके बाद फिर चले गए, फिर कुछ टाइम हुआ, फिर उनको कुछ काम था मैंने हेल्प कर दी। मतलब मेरे दिमाग में कभी भी नहीं रहता है कि उसका बिहेवियर मेरे लिए ऐसा है तो मैं उसके साथ कुछ गलत करूं। You are a perfect master. Keep doing what you're doing. Keep meditating. The right people will come to you. Today you have made a friend in me, Mahi. क्या आप अपने आप को पूरी तरह से शेयर कर पाए यहाँ पर? Yes. Did you feel you were being judged? No. Then you are a friend. I'm your friend because I feel I can share with you. Thank you. We're all each other's friends. Age, age class, doesn't nothing matters. Nothing matters. What matters is, are you feeling happy in the company of the other person? Yes, true. Doesn't matter. बट ये नहीं कि आप अपनी उम्र से बहुत ही बड़े लोगों से हैंग आउट करें या बहुत ही छोटे लोगों से, कॉमन सेंस भी रखो, बट दैट विल कम टू यू। जस्ट कीप बीइंग योर बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट, एवरीथिंग एल्स विल फॉलो। ओके,
Yes, yes. Thank you so much. थैंक यू माही, थैंक यू। हाँ नियति, नियति, थैंक यू माही। मैं हूँ आती। आदिति, ओके चलिए। आज What's up, नियति Aditi? कहाँ है? मम्मी वो अपने फ्रेंड के साथ बात करी थी, अर्जेंट कॉल आया था, तो मेरी मम्मी को पहले कुछ बोलना है, इसके बाद मैं बोलूँ। हाँ Hi, Hi, mommy. Alekhya. Hi. Hi, did you remember? Yes, Divyani ma'am. Thank Yes, you. I cannot forget you. Thanks. वही आज मैंने बेटी ने बोला कि आज है अलेख्या, मैंने कहा नहीं नहीं सुनिए आप लोग, इट्स वंडरफुल। किस तरह से हमने तो देखा है, बिकॉज जब हम DDY का करने जा रहे थे, शी इज लाइक लिटरली लाइक, और मैं भी उनके ऐसे ही है, तो मैंने कहा तभी फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, राइट। तो ऑलवेज मैंने वही बोला कि आपका जो स्टाइल होनी चाहिए वो पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली आपकी आंखें, आपकी स्टाइल वो बोलती है आप क्या करोगे आगे जाके। तो मेरे दो बच्चे, लाइक द यंगर वन अदिति एंड द एल्डर वन नियति, तो मैंने उनको वही बोला जस्ट ट्राई कीजिए, स्टार्ट कीजिए थोड़ा थोड़ा सा, ऐसा जरूरी नहीं, बिकॉज वी आर इन दिस फील्ड, लाइक यू नो हम लोग है, लेकिन पुशअप से ज्यादा है कि आप लोग थोड़ा सा, बट दे आर ऑल्सो हेल्पिंग मी इन दिस टाइम ऑल्सो। DDY में भी उन्होंने बहुत अच्छा सा किया, दोनों ने भजन भी गाए। फैंटास्टिक जॉब। जिन्होंने भी नहीं देखा है प्लीज गो वॉच इट, इट इज ब्रिलियंट। लव्ड इट। YouTube में है ना, देखा है ना मैंने। Yes, yes. It's so innovative. The thing is, आंटी ने बोला था और I was like, देखो, see, I don't have the bandwidth. The team doesn't have the bandwidth to do it. But auntie, if you can do it, it's a great idea. Okay, because innovation is the way. The quality of a youth is that you're always innovating. आप किसी एक चीज पे नहीं अड़े रहते, आप ट्राई करते रहते हो नई नई चीजें, जैसे नीता आंटी कर रही है, जैसे देवजानी मैम कर रही है, जैसे हम सब कर रहे हैं कि हम कुछ नया करने की कोशिश करें। ये एक यूथ का क्वालिटी है, आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हो। तो शी जस्ट वेंट फॉर इट एंड इट वाज सो ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड। सो आदिति, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अलेख्या, इन लोग आते हैं, मतलब इन लोग दोनों सिस्टर्स लोग बैठते हैं हम लोग के सेशन में। वंडरफुल। मैं अभी 7th में हूँ। हाँ, क्या पूछना दीदी से? पहले हम रिलेटिंग करते हैं। हाँ। तो जब आपने कहा कि अब फ्रेंड अपना खुद का बनाओ, फिर आपने कहा कि अपने पेरेंट्स के साथ फ्रेंड बनाया था आपने, फिर तो मैंने भी वैसे ही किया था। फिर आप कहते हो खुद के साथ बातें करो तो आपको पता चलेगा क्या क्या है। फिर मैं भी ऐसे खुद के साथ बातें करती हूँ जब मैं साइकिलिंग करने जाती हूँ या फिर कभी फ्री टाइम मिलता है ना, जैसे कोई इस पे कोई देखता नहीं है ना मुझे, तो मैं खुद को बातें करती हूँ, यार कैसा है ना कि सब कुछ है वो सब कुछ। फिर वो आप बोलते ना कि कभी कभी फ्रेंड्स जैसे कभी कभी आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर मैं पता नहीं चलता है। तो है ना, तो मैं अपने साथ है ना, सो कभी कभी बुक्स के साथ या फिर किसी के ऐसे पिलो के साथ बोलती कैसा है, तो बहुत फ्लफी लग रहा है वैसा। फिर अगर बुक्स के साथ रहती हूँ तो कितने सारे पेजेस है, इतने सारे कैसे उठाता होगा। फिर उसके बाद मैं वैसे करती हूँ। तो एक क्वेश्चन है, जब आप कॉलेज लाइफ में थे, वो जो अभी आप चार्टर अकाउंटेंट जो भी है, हाँ वो CA, तो उसमें आप ज्यादातर किससे बात करते थे? Very good question actually. I used to talk with the people जो मुझे मोटिवेट करते थे। मैं ऐसे बहुत कम लोगों से बात करती थी जो बोलते थे कि CA बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। जो भी बोलता था मैं उनको वहीं पे छोड़ देती थी। अगर कोई भी बोलता था, अरे बहुत, मैं ट्यूशंस के लिए जाती थी ना, तो मेरे आसपास सब, यार एक बार ही फेल किया तो बार बार ही फेल होते रहेंगे, बार बार कोई एक स्टोरी। CA में तो यही होता है। मैं जब भी ऐसे आसपास होते थे ना मेरे लोग, मैं उठ के चली जाती थी। So I had very few friends. So one second, let me finish. I had very few friends who during my CA exams, but the few friends जो मेरे साथ थे उस टाइम पर, वो सब यही पॉजिटिव चीजें बोलते थे। Yes, you can do it. अरे हो जाएगा यार। Like your mom, for example, my mom used to always motivate me. She's like, अरे बहुत पढ़ लिया आज, अभी थोड़ा ब्रेक ले ले। या अगर मैं पढ़ नहीं रही, वो मुझे रिमाइंड करती थी, अलेख्या योर ब्रेक में, बिकॉज मैंने मॉम को बोला था, माँ इफ आई एम टेकिंग अ लॉन्ग ब्रेक ना और मैं भूल जाती हूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो मुझे बताती थी, तो मैं गुस्सा नहीं करती थी, मैं बस बोलती थी ठीक है, ओके फाइन, ठीक है, आपने बता देना, अभी मेरा ब्रेक लेने का मन है। बट वो मुझे हर वक्त मोटिवेट करके रखती थी।
So during my CA exams, I was surrounded by people जो मुझे support करते थे और motivate करते थे. और ऐसे जो भी ऐसे नेगेटिव टॉक करता था ना, अरे डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा, बहुत स्ट्रेस है, मैं उनकी बात सुनती नहीं थी. मैंने छोड़ दिया उनको. उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैंने उनका साथ छोड़ दिया. Because I didn't want to listen to negative people. Do you like people telling you you can't do something? No, na. You like it when people motivate you, na. Yes. जैसे हैप्पी थॉट बोलते, ऐसे गुड वाइब्स देते कि हाँ चल हो जाएगा, आज हम ये करेंगे, वैसा करते. या सिंपल. अच्छे दोस्त, हैप्पी दोस्त बनाने का. जो सैड है उसको छोड़ने का नहीं, उसको थोड़ा ध्यान सिखाओ. वो नहीं सीख रहा, छोड़ दो. अपना काम कर दिया. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. But teach meditation. Even if you have one friend, you tell them what benefit you got from meditation. Okay? हाँ, okay. Did I answer Thank you. आर्चीज कुछ पूछना है? दीदी पूछ रही है. कहाँ है दीदी? टाइम हो रहा है. हाँ, क्या बोलो? हाँ, okay, Niyati, you don't have to ask a question if you don't have a question. ना, इट्स नॉट अ क्वेश्चन. बस मुझे कॉम्प्लीमेंट करना था कि आपने ऐसा मतलब काफी अच्छे से बताया, स्पेशली अबाउट द फ्रेंडशिप पार्ट, कि आपने बोला कि यू हैव टू टॉक, मतलब यू कैन मेक योरसेल्फ योर ओन फ्रेंड एंड फिर वो सब. तो मुझे काफी अच्छा लगा, बिकॉज द थिंग इज कि मेरा बचपन से नेचर था एज अ हैप्पी गो लकी सोल. तो मेरा ऐसा था, मैं सबके साथ दोस्ती बनाऊं. बट फिर एज आई ग्रू ओल्ड मेरे को पता चला कि जो लोग जैसे दिखते वैसे होते नहीं है. तो फिर ग्रेजुअली फिर मैं खुद के साथ बातें करने लगी, फिर सिलेक्टिव लोगों को चूज करने लगी. तो आज का टॉपिक थोड़ा रिलेटिव था, लाइक ऑन फ्रेंडशिप. Wonderful. You know, I didn't plan it. Neeta auntie inspired me. A true friend inspires you. Always. Really. It's a friend is someone who will inspire you. आप कंपटीशन नहीं रखोगे अपने दोस्तों के साथ. आप बोलिए अरे और बेटर कैसे कर सकते हैं. कंपटीशन इज वेरी पकड़ के रखना. ट्रू फ्रेंड विल ऑलवेज इंस्पायर यू. बोलिए अरे तूने किया, चल यार मैं भी अच्छा कुछ करती हूँ. तूने किया ना यार, चल मैं भी करती हूँ यार. सेम नहीं होगा कभी ना, कोई दो लोग क्रिएट करते हैं, करेक्ट. बट इट्स डिफरेंट, एंड डिफरेंट इज गुड, डिफरेंट इज ब्यूटीफुल. सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वेरी नाइस. थैंक यू अलेख्या. बहुत मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो तुम. आर्चीज कुछ पूछना चाह रहा है. हाँ आर्चीज. मैम गुड इवनिंग. हाँ गुड इवनिंग आर्ची. थैंक यू मैम. मैम मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमारा कोई दोस्त है, मतलब ऐसी सिचुएशन आती है कि हम एकदम बेस्ट फ्रेंड्स है, मींस हम दोनों एकदम अच्छे हैं, और एक पॉइंट आता है कि उसके पास वो होता है एंड आई डोंट हैव दैट पर्टिकुलर थिंग. फिर कभी ऐसे अंदर से आवाज आती है, मींस यू सेड ना और इनर इज आवर फ्रेंड, मतलब हम खुद ही फ्रेंड है. तो फिर मतलब वो चीज लेनी होती है, मींस अगर वो चीज सिर्फ उसके लिए, मेरे लिए नहीं है, वो मेरे लिए मैटर नहीं करती, लेकिन अंदर से फीलिंग आ रही है कि यू शुड टेक इट. तो उस समय क्या करेगा? टेक इट. See what it's like. I don't know what you're talking about, but I trust that you'll do the right thing because you're a great master. So if it's really yours and if you ask your friend and he gives it to you, वो आपका ही है. अगर वो नहीं दे रहा तो एटलीस्ट यू नो आपने ट्राई किया. ट्राई करके देखो. ओके मैम, थैंक यू. आपने ध्यान ट्राई किया ना? हाँ मैम. अच्छा लगा? हाँ बहुत. आप हर दिन कर रहे हो? हाँ. कुछ चीजें अच्छी होती है, आप ट्राई करके देखते हो तो आप कंटिन्यू करते हो. कुछ चीज अच्छी नहीं होती, आप ट्राई करके छोड़ दोगे. यस मैम. ये तो बहुत अच्छा मास्टर है आज चीज. अभी कल से बेटा तुम लोग 7:30 को जरूर ज्वाइन करना दीदी की, अलेख्या और अमूल्या और दीदी की, है ना. मैं कल फिर से लिंक शेयर कर दूंगी, कल अमूल्या से मांग लूंगी और सारे नंबर्स भी भेज दूंगी मैं आप लोगों को. तो मेरे ख्याल से अभी काफी लोग लीव कर दिए क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं. तो हेलो गुड इवनिंग मैम. हाँ डॉली, पहले वीडियो ऑन करो तब हम बात करेंगे. आज आखिरी दिन आंटी से नहीं बात करेगी तू? करूंगी ना. हाँ तो डॉली खोलो वीडियो, दीदी को भी बताओ. यस, ये हमारी फेवरेट डॉली. हाय डॉली. हाय दी. आपसे क्वेश्चन पूछना था.
जब हम किसी की हेल्प करते हैं फिर सामने वाला हेल्प क्यों नहीं करता? मतलब मेरे फ्रेंड अधिकतर ऐसे हैं कि मैं उनकी हेल्प करती हूँ पर वो लोग करते नहीं है। मतलब जब भी मेरे को जरूरत रहती है ना वो लोग मतलब भाग जाते हैं। तो फिर मेरे को ना बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं तो सबकी हेल्प करती हूँ, मेरे क्यों नहीं करती कोई। और सब में ना आज तक कोई अच्छे फ्रेंड तो बने नहीं है पर दूसरों को फ्रेंड देखती हूँ ना तो मेरे में मैं सोचती हूँ कि मेरे में ऐसा क्या कि मेरे अच्छे फ्रेंड नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो। आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना चाहिए। मतलब सामने वाले को ऊपर बिलीव करना चाहिए कि नहीं कि अच्छा फ्रेंड हो सकता है फिर नहीं, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करती हूँ सामने वाले पर ऐसा लगता है वो लोग तोड़ के चले जाते हैं, मतलब विश्वास टूट जाता है और उसके वजह से मैं खुद अपने आप में बिलीव करना कम कर दी हूँ। ओके, सो आपका क्वेश्चन का आंसर आपके आंसर में ही है। क्वेश्चन में आपने अपने आप के ऊपर बिलीव करना कम कर दिया। हाँ, Are you your best friend, Dolly? क्या दी? क्या आप अपने आप की बेस्ट फ्रेंड हो? नहीं। So start with that. Be your best friend. हर दिन ध्यान करो. Read lots of books. Come to more such groups where you can share your experience. Automatically सब कुछ ठीक हो जाएगा. Yes. Make yourself your best friend. No? Why you want to make someone else a best friend? तुमको अपने आप को दोस्ती करनी है अपने आप से, है ना? हाँ। और मेडिटेशन करोगे तुम्हारा और अच्छा ऑरा बनेगा, वाइब्रेशन अच्छी होंगी, अच्छे अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगी। और जैसे अभी तक के मतलबी फ्रेंड्स आते थे ना वो खुद ही नहीं आएंगे, है ना लेख्या? आप वही बोल रहे हो ना? Just keep meditating, read lots of nice, wonderful, inspiring books, and keep meeting or sharing positive experiences. जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स ग्रुप में हैं, आप उन एक्सपीरियंसेस में आओ, ध्यान करो, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो. There are 3 points to become your best friend. Do meditation, read a lot of books, listen to and share experiences or spiritual experiences with other meditators. Everything will happen. Don't worry about it. You're putting so much thought on what they are doing. वो कौन है? अब बड़े हो जाके आपको याद भी नहीं होगा, but आप आपके साथ हर वक्त रहोगे. कैसे? Be happy with yourself. अरे आप awesome हो यार. मैं भी तो उसको वही बोलती हूँ, तुम तो इतने प्यारे हो, क्या फालतू लोगों के पीछे भागना है? क्या अच्छे अच्छे लोग तुम्हारे पीछे भागने का, खुद आएगा. नमन आया तुम्हारा समन आएगा. नमन का पता नहीं, बहुत प्रमोशन हो गया. मैं उससे पूछूंगी उसने क्या बोला ऐसे. हाँ डॉली, अगर आज क्लास होगा उसके बाद फिर और लोगे ना कभी आप क्लास? हाँ बेटा लूंगी ना मैं. तुम लोग को छोड़ूंगी थोड़ी, तुम लोग को प्यार करती हूँ मैं बहुत. बीच मिलेंगे. अभी सब भैया लोग के एग्जाम्स है ना, देख रहे हो ना कितने कम लोग आ रहे हैं अभी. तो जब फिर ग्रुप में आएगा ना कि ये आंटी एग्जाम्स खत्म हो गए तो फिर अपन 1-2 चीजें रिवाइज करेंगे, है ना? तो तुम बोल रहे थे. और कल से सब अलेख्या दीदी के स्वानुभव का मैं लिंक शेयर करूंगी. कल सबके सब लोग रहना वहां पर. नहीं, नंबर भी दूंगी. हाँ अभी नहीं जा पाऊंगी, मेरे एग्जाम है तो. अच्छा तुम्हारे एग्जाम है ना, ठीक है ना. मैं उस ग्रुप में जुड़वा दूंगी, जब से एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब जुड़ जाना, है ना? यस मैम. तो चलो अलेख्या, बहुत टाइम लिया तुम्हारा. थैंक यू डॉली. और कभी टाइम मिलेगा तो 4 बजे वाले ग्रुप में आना. तुम आते हो कई बार, मैं देखती हूँ तुमको, है ना? 4 बजे वाले सेशन में, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू डॉली. तो बहुत, हाँ, तो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं. अभी बहुत सारे लोग नहीं आए हैं जिनको मिलना था. एक डॉक्टर बन रही है, वो तो अपने जूम सेशन भी स्टार्ट करेगी. मतलब श्रेया पंजवानी करके आएगी आपके में. डॉक्टर है, मतलब मेडिकल का पढ़ रही है वो. अभी उसके एग्जाम चल रहे हैं. मुझे कल ही बोली कि मैं नहीं आ पाऊंगी. तो काफी लोग अच्छे लोग जुड़ेंगे. We'll all clap for Neeta aunty right now. अरे नहीं भैया, us all together.
अरे पत्री सर का काम है यार, पत्री सर ही सब करा रहे हैं। तो मैं सही बता रही हूँ सर, आप दोनों हमारे फ्रेंड्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बाकी अलेख्या, तुमको देख के मैं बहुत इंस्पायर्ड होती हूँ। मैं लोगों को, अमूल्या को भी बुला के बताई थी, इसकी एक सिस्टर भी है जो आने वाली है, वो तुम लोग देखना कितना काम करते हैं। और वाकई पूरा जो आप लोग की टीम है ना सेंसुई की, सुपर है। मैं बोलती हूँ ना पत्री सर अच्छे कि हाँ, श्रेया ने बोली है ना मैं अपने क्लिनिक में पिरामिड बनाऊंगी, वही डॉक्टर जो बन रही है। वाओ, वंडरफुल। तो मतलब अच्छे इंस्पायर्ड हो गए हैं, और यंग लोग में वो रहता है ना, और रेगुलर है इन लोग। तो बहुत सी कहानियां इन लोग की, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और बहुत इंस्पायर्ड मैं भी होती हूँ तुम लोगों से, और इन लोग भी मुझे बहुत कुछ सिखाए हैं। तो थैंक यू वेरी मच अलेख्या आने के लिए। थैंक यू आंटी, है ना। फिर कभी मिलेंगे, क्योंकि मैं ऑफिस का भी, हाँ चलते चलते। और फिर लॉकडाउन खुलेगा तो पत्री सर के पास पिरामिड वैली में, आज पिरामिड वैली में बुला रहे थे सर मीटिंग में, आओ आओ सब लोग आओ। अब कहाँ से जाएं, घर में अलाउड नहीं कर रहे हैं। अंकल जाने दो ना आंटी को। अंकल नहीं जाने देंगे, वो सबसे पहले डरता है वो कोरोना से। अरे अंकल आप भी आ जाओ। आएंगे आएंगे, चलो ठीक है। चलो आप। नहीं ना अभी तो, अरे रायपुर में बहुत है अलेख्या, टू मच हो गया है। तो चलिए ठीक है, किसी को बात करना था नहीं तो मैं एंड करूं मीटिंग की। थैंक यू हेलो मैम। हाँ हेलो नीता मैम। हाँ बोलो। थैंक यू मैम, क्योंकि आपकी वजह से मेडिटेशन हमारी लाइफ में आया। थैंक यू। 4 बजे के लिंक में जुड़ना तुम, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, सिर्फ ये 9 बजे का खत्म हो रहा है ना, 4 बजे वाला। यस मैम। ओके चलिए, थैंक यू। बाय मैम। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच। नमन को हमारा प्यार देना। दे दूंगी नमन को उसका। थैंक यू मैम। बाय 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 मैम। बाय। तो सब लोगों के नंबर मैं दे दूं अलेख्या दीदी को। ओके मैम। है ना, तो वो स्वानुभव में जोड़ लेगी, और जिसको नहीं जुड़ना होगा वो लीव कर देगा, ताकि मैं अगर मान लो कभी उनकी लिंक भेजना भूल गई या कुछ हो गया तो कम से कम वहां पे तुम लोग रोज अपडेट होता रहेगा, है ना। मेरे को भी टेंशन नहीं रहेगा कि उनसे लिंक मंगाऊं फिर मैं इस ग्रुप में डालूं, तो मैं नंबर भेज दूंगी। ठीक है, तो चलो रोज मेडिटेशन करना है, और 4 बजे के सेशन में अगर टाइम मिलेगा तो आना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अपने आप के लिए मेडिटेशन करना, ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है। रोज बैंक में अपना पैसा जमा करना है, आधा 1 घंटा करके। ठीक है, और यदि कोई भी क्वेश्चन अगर होगा या कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे ऑडियोज भेज देना। ठीक है, व्हाट्सएप में ऑडियो भेज देना मुझे। माही देख रही है क्या क्या ऑडियो भेजना है ना। तो चलो बाय बाय, गुड नाइट। वो मैसेज आया था वो बाय देख रही थी। मैम। अच्छा बाय बाय, कीप मेडिटेटिंग, कीप मेडिटेटिंग। थैंक यू, क्योंकि मेरे को तुम लोग अपनी लाइफ में इतना टाइम दिए। थैंक यू सो मच।